अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो चौथी जमात की मश्क़ बयाज़ है उर्दू ज़बानदानी हिस्सा अव्वल। तो आज हम उसका पहला सफ़ा देखेंगे। तो पहले सफ़े पर देखिए ये हम्द, उसके ताल्लुक़ से ये अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं हम्द के। लेकिन ये हम्द जो थी तो पिछली अपनी पुरानी चौथी जमात की जो किताब थी उसकी हम्द है ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज़ पौधों की ये नौजवानी, उसमें से ये अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं। तो सरगर्मी पहली बताई गई है, हम्द से एक जैसी आवाज़ वाले अल्फ़ाज़ की जोड़ियाँ लगाइए। तो पहले बॉक्स में दिया हुआ है चेहरा, रवानी, बारिश, मैदान, पौधों, और नीचे की लाइन में दिया है बच्चों नौजवानी, सहरा, हैवां, फूलों, तराविश। तो अब जैसे कि इसमें जोड़कर बताया गया है चेहरा और सहरा, ये दोनों को लाइन से जोड़ा गया है। बस इसी तरह ये पूरी सरगर्मी हमको करना है। तो देखिए अब रवानी, तो इसकी जोड़ी किससे आएगी फिर? नौजवानी। बारिश, इसकी जोड़ी आएगी तराविश। मैदान, इसकी जोड़ी आएगी हैवां। पौधों, इसकी जोड़ी आएगी फूलों। तो इस तरह से ये सरगर्मी आपको हल करना है, एक जैसे आवाज़ वाले अल्फाज को जोड़ना है। अब दूसरी सरगर्मी है मुनासिब मुतबादिल का अदद चौकोन में लिखिए। तो अब ये पहला सवाल है, नंबर 1 है शीरी बयानी किसकी है? ऑप्शन है बुलबुल, नंबर 2 है कौवा, नंबर 3 है उल्लू, नंबर 3 है तोता। तो इसमें से शीरी बयानी किसकी होती है? बुलबुल की आवाज़ अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। तो शीरी बयानी मतलब इसका जवाब आएगा बुलबुल। तो ये बुलबुल को हमको इस बॉक्स में लिखना है, बुलबुल। ठीक है। अब नंबर 2 है इंसान ने कौन सा काम किया? नंबर 1 है बारिश बरसाना, नंबर 2 है बागबानी करना, नंबर 3 है सबा की रवानी, नंबर 4 है सूरज को चमकाना। तो अब आपको पता है बच्चों कि इंसान के बस का काम कौन सा है इसमें से? बारिश वो बरसा नहीं सकता, सबा की रवानी नहीं कर सकता, सूरज को चमका नहीं सकता। तो इंसान क्या कर सकता है? बागबानी कर सकता है। तो यहाँ पर जवाब आएगा बागबानी करना। ठीक है। नंबर 3 है घटाओं का रंग कैसा है? आपने देखे होंगे कि बारिश के सीज़न में जो काली घटाएं होती है उसका रंग हमेशा काला ही होता है। तो ऑप्शन में दिया है सफ़ेद, नंबर 2 है काला, नंबर 3 है सुर्ख और नंबर 4 है हरा। तो जाहिर सी बात है घटाएं काली ही होती है, तो घटाओं का रंग काला होता है। तो ये जवाब हमको इस बॉक्स में लिखना है। सवाल नंबर 4 है नीचे दिए हुए फितरत के सामा में से किस में जान है? तो आपको पता है ना कि जानदार चीज़ हमें इसमें से देखना है। तो नंबर 1 है झील, नंबर 2 है चश्मे, नंबर 3 है पहाड़, नंबर 4 है हैवां। तो आपको पता है बच्चों कि ये 3 ऑप्शन जो है तो बेजान है और ये जानदार है। तो इसीलिए हमें इस बॉक्स में लिखना है हैवां। समझ में आ गया आपको? अब आगे की सरगर्मी देखते हैं। हम्द से ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जो नी पर ख़त्म होते हैं, उन्हें खाके में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है मेहरबानी। तो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? यहाँ नज़म में से रवानी हैं, जवानी, शीरी बयानी, हाँ तो बच्चों ये हो गया बयानी। अब यहाँ पर आएगा पानी, फिर यहाँ पर आएगा हुक्मरानी, यहाँ पर आएगा बागबानी। ये सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिसके आखिर में नी है ना? बागबानी, हुक्मरानी, पानी, रवानी, जवानी, बयानी। और इसमें आएगा इसमें आएगा कहानी। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी हमारी पूरी हुई है कि ये फूल की शक्ल में दिया गया है, एक आपको लिखकर बताया है और बाकी आपको इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। अब देखिए हमने ये पेज पलटा दिया है। सेकंड पेज पर सरगर्मी दर्ज झैल तस्वीर में हम्द की कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनकी फहरिस्त लिखिए।
बनाइए। ये नीचे 10 सामान हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है वो लिखना है। तो हमें नज़र आ रहा है मैदा, पहला लिखे मैदा। फिर उसके बाद में हमें नज़र आ रहा है हैवा। फिर उसके बाद में नज़र आ रहा है फूल। फिर उसके बाद में क्या नज़र आ रहा है चश्मे, चश्मे नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद सूरज। फिर उसके बाद क्या नज़र आ रहा है हमको इसमें पहाड़, पहाड़ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमें नज़र आ रहा है खेत। फिर उसके बाद हमें नज़र आ रहा है, फिर हमें नज़र आ रहे हैं पौधे। फिर चमन। फिर हमें नज़र आ रहा है मैदान। बच्चों ये मैदा हमने पहले लिख लिए थे, मैं भूल गई थी। यहाँ पर हम लिखेंगे आसमां। तो इस तस्वीर में आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही है और जो चीज़ें नज़म में आपको सुनाई गई है वही इसमें से चुनकर हमें लिखना है। तो हमने यहाँ पर 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखे हैं जिसका ज़िक्र शायर ने हमद में किया है। अब सरगर्मी देखिए। अब अगली सरगर्मी है बच्चों, नज़्म से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जो नून गुन्ना पर ख़त्म होते हैं। मिसाल के तौर पर है पौधों। तो ऐसे हमें 6 लफ्ज़ लिखना है। जैसे इसके अंदर दिया है, पहला है मैदान, इसमें भी नून गुन्ना है। हैवान, इंसान, जिसमें नून गुन्ना है। तो ऐसे लफ्ज़ हमें इसमें से चुनकर लिखना है। मैदा, हैवान, इंसान। अब है आसमानों, फिर है ज़मीनों, है ना। फिर है आसमानों, ज़मीनों, बुलबुलों। तो इस तरह से ये देखिए, ये ऐसे लफ्ज़ है जो नून गुन्ना पर ख़त्म हुए हैं। नून गुन्ना वो होता है जिसकी आवाज़ नाक से निकाली जाती है और इसमें नुक्ता नहीं होता है, इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ उसको नून गुन्ना की तरह पढ़ते हैं। मैदान, हैवान, इंसान, आसमानों, ज़मीनों, बुलबुलों। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी भी पूरी कर ली है। अब अगली सरगर्मी में है, नज़्म में दी गई चीज़ों के जो रंग बताए गए हैं वो रंग भरिए। अब ये देखो, इसके अंदर ये जो है 4 चीज़ें दी गई है। जैसे कि ये पौधा है और ये फूल है और ये बादल है और ये है सूरज। तो इसमें हमको काली घटाएं, इसमें आपको काला रंग भरना है। काली घटाएं, सूरज, ये फूल, ये गुलाबी लाल फूल और ये हरे पौधे, सरसब्ज पौधे बताना है तो आपको इसमें ग्रीन कलर भरना है। अब आप देखिए ये आप किस तरह से करते हैं, मैं ये आपको करके नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद करके लाना है। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।